अक्सर आपने अपने बचपन में कौवों से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। ये कौवे अक्सर काफी चालाक पक्षी माने जाते हैं, लेकिन अब इनकी यही चालाकी इन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल केन्या में इस समय भारतीय मूल के कौवे काफी परेशानी का कारण बन रहे हैं। इनकी वजह से वहां की स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियां भी खतरे में हैं, जिसके बाद अब केन्या सरकार ने इन कौवों को खत्म करने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि ये कौवे सिर्फ केन्या में ही हैं। केन्या की परेशानी का कारण बनने वाले कौवे मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। ये मूल रूप से नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, दक्षिणी म्यांमार, दक्षिणी थाईलैंड और ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में रहते हैं। लगभग 1897 के आसपास जहाजों के जरिए इन्हें पूर्वी अफ्रीका और पोर्ट सूडान ले जाया गया था। जहाजों से ही ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से अब इन्हें खत्म कर दिया गया है। कौवों को सिलोन कौवा, कोलंबो कौवा या ग्रे नेक्ड कौवों के नाम से भी जाना जाता है। ये कौवा ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा। इसकी लंबाई करीब 40 सेंटीमीटर यानी 16 इंच होती है। काले गरुड़ से ये थोड़ा छोटा और मांस खाने वाले गरुड़ से दुबला होता है। इनकी खासियत है इनका रंग, सिर, गला और काला चमकता हुआ सीना। इनके गर्दन और सीने का निचला हिस्सा हल्का भूरा होता है। पंख, पूंछ और पैर काले होते हैं। हालांकि ये रंग थोड़े बहुत अलग भी हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौवा कहाँ रहता है। इनकी चोंच की मोटाई और पंखों का रंग अलग अलग इलाकों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि केन्या को इन कौवों से समस्या क्या है। दरअसल केन्या में पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि इन भारतीय कौवों की वजह से केन्या के समुद्री इलाके में छोटे स्थानीय पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये भारतीय कौवे छोटे पक्षियों के घोंसले उजाड़ देते हैं और फिर उनके अंडे और चूजों को खा जाते हैं। जब जंगल के असली पक्षी कम हो जाते हैं तो पूरा वातावरण खराब हो जाता है। कीड़े मकोड़े और दूसरे छोटे जीव जंतु बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे एक के बाद एक परेशानी खड़ी हो जाती है। इन कौवों का असर सिर्फ उन्हीं पक्षियों पर नहीं पड़ता जिन्हें वो खाते हैं, बल्कि पूरे वातावरण को इनसे नुकसान पहुंचता है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि टूरिस्ट और होटल इंडस्ट्री को भी इनकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। ये दोनों ही उद्योग केन्या के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए बहुत जरूरी है। समुद्र किनारे स्थित होटल वालों का कहना है कि ये कौवे खाने के वक्त सैलानियों को बहुत तंग करते हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब केन्या सरकार कौवों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है। जंगली जीव जंतु विभाग यानी KWS के मुताबिक करीब 20 साल पहले भी ऐसी ही कोशिश की गई थी और उस वक्त पक्षियों की संख्या कम भी हो गई थी। लेकिन चालाक होने की वजह से कौवे अपने बचने के तरीके बहुत जल्दी ही सीख लेते हैं और इंसानों के आसपास ही रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या फिर से बहुत बढ़ गई है। इसलिए इस बार इन्हें मारने के लिए नई योजना बनाई गई है। इस बार केन्या सरकार कौवों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपना रही है। होटल चलाने वालों, कौवों को मारने का इंतजाम करने वाले डॉक्टर, जंगल बचाने वाली संस्थाओं और रिसर्च करने वाली संस्थाओं के साथ मिलकर ये योजना बनाई गई है। केन्या की पेस्ट कंट्रोल संस्था यानी PCPB ने होटल चलाने वालों को जहर आयात करने की इजाजत दे दी है। उनका कहना है कि करीब 10 लाख जंगली कौवों को काबू करने का ये सबसे कारगर तरीका है। वन्य जीव विभाग भी इन कौवों को मारने के लिए किसी खास तरीके को अपनाने की योजना बना रहा है। उनका मानना है कि ऐसा तरीका अपनाना जरूरी है, जिससे दूसरे जंगली जानवरों और पूरे वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंच सके। फिलहाल आप केन्या सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।